फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दमे के लिए घरेलू इलाज। आज की वीडियो में आप घरेलू इलाज जो दमे के लिए हो सकता है वो आप जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दमा दुनिया भर में पाई जाने वाली एक दायमी बीमारी है जो फेफड़ों और सांस की आमदरफ्त की नालियों को बुरी तरह मुतासर करती है। दमा अगरचे एक मुस्तकिल बीमारी है जो तमाम उम्र चलती है और दवाइयों और कुदरती घरेलू नुस्खों के जरिए इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दमे की कैफियत असल में फेफड़ों और तनफ्सी अज़ा के खिलाफ मामूल जो है इसका रद्द-ए-अमल का नतीजा होती हैं, जिसमें सांस की नालियां जो है तंग होकर सांस की आमदोरफ्त को दुश्वार बना देती हैं। ऐसी हालत में मरीज सांस लेते वक्त अपने सीने पर सख्ती और दबाव महसूस करते हैं। इन्हें घुटन और बेचैनी होने लगती है। इस बीमारी में तनफ्सी नालियां सोजिश या वर्म की वजह से बहुत ज्यादा हसास हो जाती हैं। दमे के आर्जे में मुब्तला मरीजों में ये अलामात अक्सर देखी गई हैं कि रात या सुबह के वक्त ये जाहिर होती हैं। दमे की आमतौर पर दो अक़साम में, एक एलर्जी से होने वाला दमा जिसे मोरसी या जेनेटिकली समझा जाता है। इसकी इब्तिदा बचपन में ही होती है जो बलोगत की उम्र को पहुंचने तक खत्म हो जाती है। यानी जैसे जैसे आप एज के साथ बढ़ते हैं और एक ग्रोन पर्सन बनते हैं उस वक्त तक ये खत्म हो जाती है। दूसरी किस्म का दमा एलर्जी के सबब नहीं होता, ये दमा बचपन के बाद शुरू होता है जिसके असरात एक तवील मुद्दत तक बाकी रहते हैं। ये दमा किसी भी किस्म की ग़िज़ाई परहेज़ी या किसी दवा के रद्द-ए-अमल की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा इंसानी जिस्म में एंटीबायोटिक्स ना होने या कम मकदार में होने की वजह से या फिर गर्मियों में सर्द अशिया का इस्तेमाल भी इस बीमारी का सबब बन सकता है। तो इसके लिए आप कुछ घरेलू टोटके आप जान सकेंगे। दमे के लिए सबसे बेहतरीन और आजमूदा नुस्खा है लीमू का इस्तेमाल। एक ताज़ा लीमू के रस को एक गिलास पानी में शामिल करके खाना खाते हुए पी लें। दमे के लिए शहद को भी मुफीद माना जाता है। शहद के बारे में कहा जाता है कि अगर दमे के हमले के वक्त शहद की भरी हुई बोतल या जग को मरीज के नाक के नीचे रख दें तो चंद मिनटों बाद मरीज आसानी से सांस लेने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा एक गिलास पानी में एक चाय का चम्मच शहद मिलाकर 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये भी दमे के लिए बेहद मुफीद है। दमे के लिए एक और घरेलू इलाज में लहसुन का इस्तेमाल है। लहसुन के तकरीबन 30 मिलीलीटर दूध में डालकर एक मिक्सचर बना लें, जिसे दमे के मरीजों को दिन में कम से कम एक मरतबा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये यकीनन एक अच्छी दवा है दमे के मरीज के लिए और ये इब्तदाई मराहल में जो लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट हो सकती है। दमे की हालत में हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक गिलास दूध में एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करके इसे दिन में 2 या 3 मरतबा जरूर पिएं। इस कुदरती नुस्खे को अगर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो ये हैरत अंगेज असरात मरतब करता है। इसके अलावा सुबह सवेरे हल्दी और शहद का नहार मुंह इस्तेमाल दमे में शिद्दत करता है। थोड़ी सी सौंफ को 250 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। इसमें एक चाय का चम्मच अदरक का रस और एक चाय का चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अंजीर के बारे में भी कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल फेफड़ों और सांस की नालियों की तमाम रतूतों जो सांस लेने में दुश्वारी का सबब बनती है उनको साफ करता है और बलगम होने के साथ साथ सांस की आमदरफ्त को बेहतर बनाता है। ज़्यादा बलगम होने की सूरत में इसका इस्तेमाल जो है वो इस सांस की आमदरफ्त को बेहतर बना सकता है। इस्तेमाल के लिए 3-4 खुश्क अंजीर को नीम गर्म पानी में रात को भर के लिए भिगो दें। सुबह सवेरे नहार मुंह इस्तेमाल करें। इसको
कम से कम 2 महीने तक जारी रखें। दमे के मरीजों को अपनी ग़िज़ा के मामले में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल न करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी वगैरह शामिल हो। मसलन अफराद को एसिड पैदा करने वाली ग़िज़ाओं को तर्क करना चाहिए। इसकी बजाय इन्हें ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ताज़ा फल, दालें और हरी सब्जियाँ शामिल हों, इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करें जो बलगम या रतूबत जमा करने का सबब बनती हों, जिनमें चावल, दही, मक्खन, शक्कर और गाढ़े दूध से बनी हुई अशिया जिनमें पनीर वगैरह शामिल है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो के हवाले से कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में इसको ज़रूर लिखें। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए हासिल कर सकें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।